दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन सेना की सैन्य ताकत कि दोनों देशों की सैन्य कहां पे स्टैंड करती है आपस में। ये जो लड़ाई चल रही है, राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रूस और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन के कई शहरों पर निशाना बना रहा है। आइए हम देखते हैं कि रूस की सेना के आगे कहां ठहरता है यूक्रेन, कौन कितना ताकतवर है। रूस के पास और यूक्रेन के पास सैनिक की संख्या जो है, रूस के पास वो 8.5 लाख है और यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख। कुल जहाज जो है 4173 है रूस के पास और यूक्रेन के पास 318। जंगी जहाज 772 है और यूक्रेन के पास 73। रूस के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर है 544 और यूक्रेन के पास है 34। और टैंक की संख्या आप देख लीजिए, टैंक की संख्या है 12,420 टैंक्स है और यूक्रेन के पास है 2,596 टैंक्स। तो दोस्तों, आप इसी से गणना कीजिए कि कितना बलवान है रूस यूक्रेन के मुकाबले में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया है। वहीं अभी तक जानकारी के अनुसार यूक्रेन की सेना भी दावा किया है कि लुहानस्क क्षेत्र में 5 रूसी विमानों और 1 रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। इन सब के बीच में अब कई लोग के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर रूस की विशाल सेना के सामने यूक्रेन कितनी देर टिक सकेगा, दोनों सेनाओं में ज्यादा ताकतवर कौन है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया संख्या, मगर रूस और यूक्रेन की सैन्य क्षमता के बारे में थोड़ा और विस्तार में बताते हुए, रूस और यूक्रेन की ताकत की बात की जाए तो यूक्रेन थोड़ा कमजोर होते हुए भी काफी दिनों तक संघर्ष कर सकता है। वेबसाइट ग्लोबफायर की रिपोर्ट के अनुसार रूस शक्तिशाली देशों के मामले के दूसरे पायदान पर है, जबकि यूक्रेन की बात करें तो यह काफी पीछे 22वें स्थान पर है। रूस के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या की बात करें तो वो 8.50 लाख है। यूक्रेन के पास सक्रिय सैनिक बहुत कम है, लेकिन इसमें टैंक, पैरामिलिट्री फोर्स और सभी संख्याओं में रूस जो है कम है। ये डाटा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। रूस की जो एयरफोर्स बनाम यूक्रेन की एयरफोर्स है, उसमें भी बहुत कम रैंकिंग पर यूक्रेन खड़ा होता है और जमीनी ताकत में रूस कहीं आगे है। उनके टैंकों की संख्या जैसे मैंने बताई कि 12,420 टैंक है और यूक्रेन के पास करीब 2,596 टैंक है और यह पूरी दुनिया में 13वें स्थान पर आता है। बख्तर-1 वाहन की बात करें तो रूस पूरी दुनिया में 30वें स्थान पर है और यूक्रेन 6वें स्थान पर है। नौसेना में भी रूस की ताकत कहीं आगे है। हालांकि संघर्ष में नौसेनाओं का कोई सीधा संपर्क होने की संभावना नहीं है, फिर भी यूक्रेन के पास कुल 38 नौसैनिक जहाजों की तुलना में रूस के पास एक विमान वाहक पोत सहित 600 से अधिक नौसैनिक जहाज है। समुद्र में छिपकर हमला करने के लिए रूस के पास 70 पनडुब्बियां हैं, जबकि यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्के रेजनिकोव विभिन्न पश्चिम शक्तियों से आने वाली सैन्य आपूर्तियों को ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें जेवलिन मिसाइलों के अलावा मानव पोर्टेबल सतह में हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइल, टन गोला बारूद, राइफल, ऑप्टिकल दृष्टि से मशीन गन, रात
भी शामिल थी। दृष्टि और निगरानी की प्रणाली में अन्य सैन्य उपकरण हैं। अमेरिका टैंक विरोधी मिसाइलें बन सकती हैं यूक्रेन की ताकत, मगर हालांकि यूक्रेन अमेरिका से ली गई टैंक विरोधी मिसाइलों से खुद लॉन्च कर रहा था। यूक्रेन को दिसंबर में अब तक सैकड़ों भाला मिसाइलें दी जा चुकी हैं, जिसमें यूक्रेन की सेना को रूसी टैंकों के निशाना बनाने की मदद मिलेगी। ये एक मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल। इसका अर्थ है कि एक सैनिक के कंधे से फायर कर सकता है और स्वचालित इंफ्रारेड मार्गदर्शन प्रणाली ऊपर से टैंकों में लक्षित करेगी, जो कि किसी भी टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा है। जिस तरह से यूक्रेन नाटो के करीब है और नाटो के कई देश यूक्रेन में लगी सीमाओं पर अपनी सेना भेज रहे हैं, यूक्रेन के पड़ोसी देशों में नाटो देश ने सैनिक हथियार और अन्य संसाधन पहुंचाना शुरू कर दिया है। उससे ऐसा लगता है कि नाटो यूक्रेन का साथ दे रहा है। ऐसे में यदि नाटो का साथ दिया तो रूस पर भारी पड़ सकता है। नाटो के संगठन में 30 देशों का संगठन है। नाटो में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठन का मूल सिद्धांत उसकी सामूहिक रक्षा प्रणाली संगठन नियम के अनुसार अगर कोई देश सदस्य देशों पर हमला करता है तो उसे पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। इस आधार पर सभी देश उसके साथ होंगे। हालांकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो चाहे तो वह यूक्रेन का साथ दे सकता है। ब्रिटेन यूक्रेन के टैंक रोधी हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां भी मुहैया करा रहा है। वहीं पोलैंड ने कहा है कि यूक्रेन को गैस और तोपखाने, गोले बारूद, मोटर, पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली, निगरानी ड्रोन और हथियार से आपूर्ति के साथ साथ मानवीय और आर्थिक सहायता भी देगा। नाटो सदस्य देश रोमानिया की सीमा में यूक्रेन से लगती है। रोमानिया 2004 से ही इसका सदस्य है। यहाँ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसी देश की सेनाएं मौजूद हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, बात तो बहुत कुछ आ रही है और ये लगभग 2 ताकतों में बंटती चली जा रही है। अभी कहना कुछ भी मुश्किल है। देखते रहिए मिसाइल टुडे। मैं अंजन दास अभी विदा लेता हूं। अभी आपसे फिर रूबरू होता हूं हमारे नए एपिसोड में। धन्यवाद।